भारत की प्रमुख विज्ञान आधारित आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को आयुर्वेद के फायदों और सेहतमंद जीवन शैली के बारे में जागरूक बनाने के लिए जागरूकता अभियान साइंस इन एक्शन की शुरुआत की है। यह कैंपेन आयुर्वेद के संबंध में वैज्ञानिक रूप से जांचे गए तथ्यों के बारे में बताएगा, ताकि परिवार सोच समझकर अपने रोजमर्रा के विकल्पों को चुन सके और स्वस्थ रह सके। नमस्कार। तो जैसे मैंने बताया, डाबर का मिशन है हेल्थ एंड वेलबींग, और इसी को ही आगे ले जाते हुए है डाबर च्यवनप्राश ने पहल करी है, जिसमें इस कैंपेन के थ्रू हम जागरूकता क्रिएट कर रहे हैं आयुर्वेदा, च्यवनप्राश और जितने भी सवाल हैं इनके आसपास उनको आंसर करने के लिए। कुछ लोगों के दिमाग में दुविधा रहती है कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से, क्या उनके पीछे साइंस है इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के पीछे। उन चीज़ों को हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हमने इसका नाम भी रखा है साइंस इन एक्शन, ताकि हम एक एक चीज़ को साइंस के कैसे बैग्ड है या कैसे ये क्लिनिकली प्रूवन है कि प्रोडक्ट्स काम करते हैं, उसके पीछे जो साइंस है लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, ताकि अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है वो सही चीज़ या सही प्रैक्टिस को अपनाकर स्वस्थ रह सके। ये हमारा मिशन है। भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेद उत्पाद बनाने वाली कंपनी डाबर इंडिया द्वारा एक विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है साइंस इन एक्शन। आयुर्वेद के नियमों को साइंस द्वारा सिद्ध किया जाएगा और लोगों तक इसकी जागरूकता फैलाई जाएगी, जिससे लोग आयुर्वेद के विषय में ज़्यादा जाने, उनके प्रयोगों को करने में कोई हिचकिचाहट ना हो। साइंस इन एक्शन एक बड़ा कैंपेन डाबर इंडिया द्वारा शुरू किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर ओलोरे जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो डाबर इंडिया के साइंस इन एक्शन कैंपेन के विषय में बताइए, कितना फायदा मिलने वाला है लोगों को इससे? देखिए, हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद अपने आप में बहुत ही बड़ा विज्ञान है, और अगर हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़ें, और अगर दुर्भाग्य से बीमार पड़ गए तो बीमारी को क्योर करें, कंट्रोल ना करें, तो हमें आयुर्वेद को अडॉप्ट करना है। लेकिन आयुर्वेद को लेकर के उतनी जागरूकता नहीं है लोगों में, और कहीं ना कहीं आयुर्वेद को लेकर बहुत सारे भ्रम भी लोग लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होता है, आयुर्वेदिक मेटलिक प्रिपरेशंस नुकसान पहुंचाती हैं, तो बहुत सारे भ्रम, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्लो काम करती है। तो इन सब जो मिथ्स हैं, जो भ्रम हैं, उनको दूर करने के उद्देश्य से, और आयुर्वेद के जो विलक्षण हमारे एक तरह से चीज़ें हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए जो है ये मुहिम है। इसमें हम वीडियो बना रहे हैं जो आयुर्वेद के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। 1 मिनट की वीडियो, 3 मिनट की वीडियो, और बड़ी बड़ी वीडियो भी हैं, बीमारियों को लेके भी वीडियो हैं। तो ये सब हमारा जो है पर्पज है कि ये घर घर तक पहुंचाना है। आयुर्वेद फिर से लोगों को जो है उनके प्रति जागरूकता पैदा करनी है, सो दैट लोग स्वस्थ रह सकें। सर, भारत की प्राचीन सभ्यता में आयुर्वेद का विशेष महत्व था, लेकिन आजकल लोग एलोपैथी और इंस्टेंट एक्शन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, आयुर्वेद को लोग भूल रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ जागरूकता आई है डाबर इंडिया और अन्य कंपनियों के द्वारा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि आयुर्वेद हमारा सबसे प्राचीन सिद्धांत पे आधारित था और काफ़ी कारगर भी है? देखिए, मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और लगभग पिछले 23 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ। विशुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, दिन में 80-100 पेशेंट देखता हूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आयुर्वेद को आप आधार बना लेंगे अपने खाने-पीने का, अपनी जीवन शैली का, और जो छोटी-मोटी सीज़नल बीमारियाँ होती हैं, मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि आपकी जो किचन है, वो अपने आप में एक आयुर्वेदिक फार्मेसी है, और 90% आपकी बीमारियाँ जो सीज़नल बीमारियाँ होती हैं, उनकी रेमेडी, उनका क्योर आपके किचन में है। तो ये जो हमारी अब टेंडेंसी बन गई है कि हम केमिकल मेडिसिन्स को इमीडिएटली अपनी बॉडी में डालते हैं, तो ये कहीं न कहीं शरीर को खराब कर रही है। और आप गौर कीजिए, आज वो ईरा जब हम धनी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, हम कहीं न कहीं हेल्थ अवेयर भी हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, रेगुलर टेस्टिंग करा रहे हैं, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी अधिक है, हॉस्पिटल्स बहुत अधिक हमारे पास है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं। लेकिन आप देखिए क्वालिटी ऑफ हेल्थ कहाँ जा रही है? देखिए क्वांटम ऑफ एज कहाँ जा रहा है? हम लोग आज वो फिगर 100 साल का जो हमारे दादा परदादा बहुत आराम से वहां तक पहुंच जाते थे, लेकिन आज हम वहाँ, हम, हमारे लिए वो एक तरह से ड्रीम बन के रह गया है, हमारे लिए सपना बन के रह गया। हम में से कोई भी व्यक्ति जो हमारी उम्र का है 100 वर्ष तक जिएगा कि कल्पना भी नहीं करता। तो आज सब कुछ होने के बावजूद भी तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान हमें ठीक करना होगा, हमें अपनी जीवन शैली ठीक करनी होगी, और केमिकल मेडिसिन के कुप्रभाव से अपने को बचाना होगा। और इन 3 चीजों को यदि कोई विज्ञान हमें दे सकता है तो वह आयुर्वेद का विज्ञान। बस इसी
पॉइंट को लेकर के छोटे छोटे वीडियो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, और साथ में जो भ्रांतियां आयुर्वेद को लेके पैदा कर दी गई हैं, मैं तो कहूंगा पैदा कर दी गई हैं षड्यंत्र के नाते। जो बाहर किसी कंपनी आई, उनके पास आयुर्वेद नहीं था, उन्होंने अपनी इंग्लिश मेडिसिन बेचनी थी, तो आयुर्वेद की मार्केटिंग नहीं हुई, आयुर्वेद के बारे में जो जागरूकता पब्लिक तक पहुंचनी थी वो नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा विज्ञान दबता चला गया। और अब रिजल्ट जो निकल के आया वो आप देख ही रहे हैं, कोई भी स्वस्थ नहीं है, मेडिसिन घर में राशन के रूप में आनी शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि 75 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, अब हम दिमागी रूप से आज़ाद हुए हैं, हम अपने जो धरोहर हैं, अपने जो वैदिक संपदा है, उनको अब हम समेट रहे हैं और फिर उनको जन जन तक पहुंचा करके ना केवल अपने देश को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि विश्व कल्याण के लिए भी काम करेंगे। सर, लोग आजकल हेल्थ के प्रति अवेयर तो बहुत दिख रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर केमिकल बेस्ड या एलोपैथिक बेस्ड होते हैं, जबकि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स दिए गए हैं जो फ़ायदा भी करते हैं और लॉन्ग टाइम फ़ायदा करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग आज के टाइम पे बहुत अधिक सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी केमिकल्स हैं। तो अगर आपको अपने को स्वस्थ रखना है तो आपको प्राकृतिक सप्लीमेंट्स ही चाहिए, और फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उनमें सबसे अग्रणी है हमारा च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश, आंवला हम सब जानते हैं विटामिन सी का बड़ा अच्छा सोर्स है, और विटामिन सी सीधे जाके आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बीमार नहीं पड़ता, चाहे कोई भी वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई कुछ भी हो, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप उसे सह लेते हैं। तो मुझे लगता है कि च्यवनप्राश एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अब हमें अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करना ही पड़ेगा। ये आज हो सकता है कि एक ऑप्शन हो, लेकिन आने वाले समय में ये हमारी मजबूरी होगी कि च्यवनप्राश हमको खाना ही पड़ेगा। च्यवनप्राश में आंवले के साथ में 40 जड़ी बूटियां हैं, और च्यवनप्राश अपने आप में एक ऐसा कॉम्पोजिशन है जो पूरे शरीर के लिए, ना केवल फिजिकल बॉडी के लिए बल्कि मेंटल बॉडी के लिए भी जो है रेजुविनेशन का काम करता है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कीजिए, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कीजिए, आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कीजिए, आप हड्डियों की मजबूती की बात कीजिए, आप मेमोरी बढ़ाने की बात कीजिए, सब में च्यवनप्राश आपको हेल्प करता है। और मजे की बात यह है कि बच्चे हों चाहे जवान हों चाहे वृद्ध हों, वो सब में काम करता है। और आपको बीमारी के बाद की कमजोरी हो उसमें खाइए। हमारे यहाँ तो लिखा गया है कि बच्चों के अंगों का अच्छा विकास हो उसके लिए भी आप च्यवनप्राश खिलाइए। तो ये सब चीजें हमारे पास हैं, आप लोगों तक बस जानकारी पहुंचानी है। हम आगे बढ़े हैं, आप लोगों का साथ लेंगे, और मुझे लगता है कि जब जन जन तक ये बात पहुंचेगी तो जनता बहुत ही समझदार है, पढ़ी लिखी है, बस अपनी बात वहां तक पहुंचनी चाहिए, वो इसको अडॉप्ट भी करेंगे। और मैं बहुत अच्छा भविष्य आयुर्वेद का भी देख रहा हूँ और अपने देश का भी देख रहा हूँ। सर, अपने वक्तव्य के दौरान आपने कहा कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं और उसका कारण होता है गलत खान पान का तरीका। तो हम अपने दर्शकों के लिए चाहते हैं कि विशेष रूप से इस चीज़ को आप कोट कर दें कि उनको कैसे खान पान का ध्यान रखना है और किन नियमों का पालन करना है। बिल्कुल, देखिए मैंने बड़ा स्पेशली बताया कि 3 जो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आज हम लोग सब बीमार हैं, उनमें नंबर 1 पे तो यही है कि हमारा खाना-पीना ठीक नहीं है, नंबर 2 पे मैंने बताया हमारी जीवन शैली ठीक नहीं है, और नंबर 3 हम केमिकल मेडिसिन्स को अपनी बॉडी में बहुत लगातार डाल रहे हैं। तो खाने-पीने की जहाँ तक बात है, लोगों के दिमाग में केवल एक डायमेंशन आता है कि खाने की जो सामग्री है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं आ रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि उसकी गुणवत्ता में 10, 20, 30% कमी हो सकती है, लेकिन वो एकमात्र पैरामीटर नहीं है। हमें 5 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है यदि हमें अपने खाने-पीने को ठीक करना है। उसमें नंबर 1 पे डेफिनिटली क्वालिटी है, लेकिन नंबर 2 पे क्वांटिटी, हमें किस मात्रा में खाना खाना चाहिए। नंबर 3 कॉम्बिनेशन, कौन-सी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो एक साथ खाई जा सकती हैं और कौन-सी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो एक साथ नहीं खाई जा सकती। नंबर 4 खाना खाने का समय, कुछ खाद्य सामग्री भी ऐसी हैं जो दिन में खाएं तो अमृत जैसी है, रात में खाएं तो विष। दही देखिए, दही इतनी पॉपुलर है, लेकिन दिन में तो आप खाइए, रात में अगर हम खाएंगे तो आपको शुगर करेगी, ब्लड प्रेशर करेगी, हार्ट प्रॉब्लम करेगी, आपको दर्द करेगी, ओवरनाइट आपका यूरिक एसिड बढ़ा देगी। तो ये जानकारियां, पानी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं कि पानी खाने के साथ पिए कि ना पिए। लिखा है कि सब लोग ये बोलते हैं खाने के साथ पानी मत पीजिए। जब मैं एक आयुर्वेदिक स्कॉलर ये बोलता हूँ कि आप प्रमाण दीजिए, तो कोई प्रमाण नहीं है। जबकि हमारे चरक लिखते हैं, सुश्रुत लिखते हैं, वाग्भट लिखते हैं, भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ जल पीना तो अमृत के जैसा है। तो कहीं ना कहीं जानकारियों का बहुत अभाव है। नंबर 5 वे ऑफ ईटिंग, मैं तो कहता हूं कि केवल एक लाइन मेरी जो है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा दीजिए कि वो जब खाना खाएं तो थोड़ा सा टाइम लगाएं। आप देखिए, आपकी गुणवत्ता भी चाहे कम हो, क्वांटिटी में भी थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप खाने को 2 भाग में बांटिए, एक सॉलिड एक लिक्विड। सॉलिड को आपने पीना है,
सॉलिड को पीने का मतलब है कि इतना खाने को चबाना है, रोटी को, चावल को, सब्जी को, कि जब आपके गले से फूड पाइप से नीचे जाए तो पानी बन करके जाए, रस बन करके जाए। इसे बोलते हैं सॉलिड को पीना। और जब आप पानी लें, जूस लें, सूप लें, तो एक सिप लेने के बाद वापस से उस गिलास को नीचे जरूर रखिए, फिर उठाइए, फिर लीजिए एक सिप। इसे बोलते हैं लिक्विड को खाना। तो जो आदमी सॉलिड को पिएगा और लिक्विड को खाएगा, विश्वास कीजिए उसको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। और हमारे यहाँ कहा गया है कि पेट अगर ठीक है तो फिर उसको कोई अन्य बीमारी भी जनरली नहीं होती है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं और यही हमारा मोटो है, यही डाबर का मोटो है कि इन बेसिक खाने पीने जैसी चीजों को, भ्रांतियां जो आयुर्वेद से जुड़ी हैं, उनको जन जन तक पहुंचा करके अब समय आ गया कि हम जो है जन कल्याण का काम भी करें। बिजनेस तो हो ही रहा है, तो जन कल्याण होगा, देश स्वस्थ होगा, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, हमारे बुजुर्ग स्वस्थ होंगे, पूरा विश्व का कल्याण होगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी, जिन्होंने डाबर इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे साइंस इन एक्शन कैंपेन के विषय में बताया कि ये लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए साइंस इन एक्शन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिससे लोग आयुर्वेद के नियमों को जान सकें, उनका पालन कर सकें। इसके साथ साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी ने लोगों को जीवन शैली सुधारने तथा स्वस्थ रहने के लिए कुछ विशेष टिप्स दिए कि खाने की चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से खाना है, किस प्रकार से खाना है। आयुर्वेद में सारी चीज़ों का उदाहरण दिया गया है। आप उन नियमों का पालन कीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।